जय श्री राम भाइयों। भाइयों, आपका हमारे चैनल श्री राम कृपा में स्वागत है। दोस्तों, जब पितृ बन जाते हैं या आपके कोई कुल देवता बन जाते हैं या फिर आपके इष्ट देवता बन जाते हैं तो आपके जो काम है वो बनने बंद हो जाते हैं। साथ साथ में वो शक्तियां आपके घर में प्रवेश करनी बंद हो जाती है, जिसके कारण जो आपके चारों तरफ का जो सुरक्षा घेरा है, सुरक्षा कवच है, वो हट जाता है, वो टूट जाता है, जिसके कारण जो अपने आप ही बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, बहुत सारी ऐसी बीमारियां आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। बहुत सारी जो ऊपरी बाधाएं हैं वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिनके कारण आपको बहुत सारी हानि होती है, बहुत सारे परिणाम जो है वो भुगतने पड़ते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, काम बिगड़ते चले जाते हैं, बीमारी है जो जाने का नाम नहीं ले रही, पैसा है वो आ नहीं रहा, कहीं से एक इंसान बर्बादी की कगार पर चला जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर इतना प्रभाव होता है कि वो व्यक्ति पूरे घर में बाउंडर मचा के रख देता है। बैंक में जितने पैसे थे वो बेच के खा जाता है, चीजों को बेच देता है, पूरे घर को बर्बाद कर देता है। पर लोग ये नहीं समझ पाते कि उसके ऊपर दिक्कत क्या है। डॉक्टरों को दिखाया, समझ में नहीं आया इसके ऊपर दिक्कत क्या है। फिर वो ऊपरी की दिक्कत निकलती है, भूत प्रेत की दिक्कत निकलती है, किसी चौकी की दिक्कत निकलती है, और जो किसी भगत के द्वारा ये बताया जाता है, किसी आपके पितृ बंधे हुए हैं, आपके कुलदेव बंधे हुए हैं, तो उस समय बड़ा आश्चर्य होता है अपने आप में ही कि अगर हमारे घर का सुरक्षा कवच ही किसी ने बांध रखा, अगर हमारे घर का जो सुरक्षा कवच ही है जो हमारी सहायता नहीं कर रहा, तो दुखी तो होना ही है। सारी दिक्कतें अपने आप घर में घुसेंगे ही घुसेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको किस तरीके से पितृ जो खोलने का मंत्र है, कुल देवता को, कुल देवी को खोलने का मंत्र है, आपकी कोई विद्या है जो बांध रखी है किसी तांत्रिक ने, किसी भगत ने, उसे खोलने का जो है एक शाबर मंत्र देने जा रहा हूँ। बहुत शक्तिशाली, अपने आप में बहुत विराट मंत्र है, शाबर मंत्र है। और इस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ना कि आप खुद अपनी साथ साथ में किसी भी व्यक्ति के घर के पितृ बंधे हो या विद्या बंदी हो, उनको आप खोल सकते हैं, जिसके कारण वो उनके घर में प्रवेश करेंगे। देखिए, पितरों को बांधना और घर में प्रवेश ना होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई भगत और तांत्रिक ये करते हैं कि पितरों को बांध देते हैं, यानी किसी भी बड़ी शक्ति के द्वारा पितरों को बांध दिया जाता है, जिसके कारण वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाते, जिसके कारण जब आप भोग प्रसाद देते हो तो वो ग्रहण नहीं कर पाते, जब वो ग्रहण नहीं कर पाते तो तृप्त नहीं हो पाते, तो उनके अंदर ऊर्जा नहीं आ पाती, ऊर्जा नहीं आती तो वो इस लिए सक्षम नहीं बन पाते कि वो उस बंधन को तोड़ सके और आपकी किसी भी प्रकार से रक्षा कर सके। और एक होता है घर में प्रवेश ना करने देना, तो वो स्थिति जब आती है जब कोई भगत, जब कोई तांत्रिक किसी के घर पे एक ऐसी शक्ति को दरवाजे पे खड़ा कर देता है, जिसके कारण कोई भी पॉजिटिव शक्ति उस घर में नहीं घुस पाती। पितृ हो गए, कुलदेव हो गए, कुलदेवी हो गए आपके। अधिकतर जो तांत्रिक भगत होते हैं वो मरगत की शक्तियों को घर के चौखट पर खड़ा करते हैं, ताकि कोई भी जो सात्विक शक्ति है वो घर में प्रवेश ना हो। जैसे मरगत की माता मदानन, माता मसानी हो गई, तो मरगत का वीर हो गया। इसी प्रकार से कई ऐसी शक्तियां, कलवा हो गया, मसान हो गया, जो कि किसी भी सकारात्मक शक्ति को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देती, घुसने नहीं देती। और जब आपके घर में कोई सकारात्मक शक्ति नहीं घुसेगी, सिर्फ जो नेगेटिव शक्ति आपके घर के बाहर बैठी है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई अच्छी सकारात्मक शक्ति ना घुस जाए, जिसके कारण होता क्या है, आपके घर में नेगेटिव शक्तियां घुसनी शुरू हो जाती है और आपके ऊपर जो सुरक्षा कवच नहीं होता अपने पितरों का, कुलदेव का, कुलदेवी का, तो धीरे धीरे वो घर जो है वो बर्बादी की कगार पर चला जाता है। कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, अनजाने में एक्सीडेंट हो जाते हैं, बीमारी ऐसी हो जाती है जिसका कोई खा नहीं होती, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, गाड़ी घोड़ा ऐसा खराब होता है कि उसमें इतना पैसा लगाई जा रहा है, मृत्यु होनी शुरू हो जाती है उस घर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पितरों का, कुलदेव, कुलदेवी का जो मंत्र है, किस प्रकार उन्हें आप खोल सकते हैं, किस प्रकार इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं और किस प्रकार इस मंत्र को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, कई बार कई तांत्रिक पितर बांध देते, तो कई गुरु अपने शिष्य की विद्या को मान देते हैं। जो गुरु के द्वारा शिष्य को विद्या दी जाती है, वो गुरु अपने शिष्य की विद्या को बांध देते हैं, जिसके कारण शिष्य के ऊपर जो सवारी आती थी वो सवारी आनी बंद हो जाती है, जो पूछा आती थी वो पूछा आनी बंद हो जाती है,
जिन देवताओं से वो कार्य करते थे, लेते थे, वो देवता उनके पास आने बंद हो जाते हैं। तो उस स्थिति में जिस मंत्र का मैं आह्वान आपको बता रहा हूँ, जिस मंत्र को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र जो श्रावण मंत्र है बहुत कारगर होता है। माता काली का। महाकाली एक ऐसी देवी है जो हर जगह जाने में सक्षम है, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो तामसिक हो, चाहे वो मरगट हो, चाहे कहीं के बाल बच्चे होने में हो, हर जगह अच्छे से अच्छी और गंदी से गंदी जगह में जाने में सक्षम है। और महाकाली की शक्ति हर जगह काम करती है। इसलिए आपने देखा होगा आज के समय में कलयुग में महाकाली के जितने भगत हैं, महाकाली के द्वारा काम लिए जाते हैं, महाकाली के द्वारा बंधन खोले जाते हैं, महाकाली के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। अच्छे अच्छे भूत प्रेत महाकाली को देखकर भाग तो जाते हैं, साथ साथ में बहुत बड़े बड़े शक्तियां, वीर, नाथ उनकी सेवा में रहते हैं। तो महाकाली का ये मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। पर इस मंत्र को दोस्तों वही सिद्ध करे जो गुरुमुख है, क्योंकि ये मंत्र बिना गुरुमुख के सिद्ध नहीं होगा और बिना गुरुमुख के इसको आप प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत शक्तिशाली तो मंत्र है। साथ साथ में जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, आपको पता होगा, खास करके उन शक्तियां का जो अपने साथ में बहुत सारी तामसिक शक्तियां भी लेके चलते हैं, तो उस समय बिना गुरु के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं और साथ साथ में हानिकारक भी होते हैं उस समय जिस समय आप गुरुमुख नहीं होते। जब इस मंत्र का आप सिद्ध करेंगे तो सुरक्षा घेरा बनाना बहुत जरूरी है। आप जब भी आप इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए बैठे तो पहले सुरक्षा घेरा लगा लें, उसके बाद इस मंत्र को सिद्ध करें। इस मंत्र को 41 दिन इस मंत्र को सिद्ध करने में लगते हैं और लगभग 10 दिन के बाद इस मंत्र के अनुभव जो है वो शुरू हो जाते हैं। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना होता है या फिर काली हाथी की माला से इस मंत्र का जाप करना होता है। माला शुद्ध होनी चाहिए, सिद्ध होनी चाहिए। अब करना क्या है, किसी भी शनिवार को आपको इस मंत्र का जाप करना है या फिर किसी भी अमावस्या से आपको इस मंत्र का जाप करना है शुरू। मंत्र का जाप उस समय करना है जब सभी आपके घर में सो जाए, लगभग 9-10 बजे जब आपके घर में सब सो जाए, कोई व्यक्ति ना जगाओ, उस समय इस मंत्र का जाप करना है रात को। अब चाहे वो समय आपका 10 बजे का हो सकता है, 9 बजे का हो सकता है, 8 बजे का, 11 बजे का, वो आप देख लीजिए अपने घर के हिसाब से। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जब लोग जगे होते हैं तो जब आप मंत्र जाप करते हैं तो कई ऐसी शक्तियां हमारे घर में प्रवेश करती हैं जो टक्कर मारती है सीधे आपके परिवार में, अगर कोई जगह होगा तो इसलिए जब सब सो जाए तो उस समय आप इस मंत्र का जाप करें। जब आप इस मंत्र का जाप करें, अमावस्या को या किसी शनिवार को जब इस मंत्र का जाप करें तो पहले महाकाली का पूजन करना जरूरी है। महाकाली को किसी एक फोटो हो महाकाली की मूर्ति हो तो उसे 100 मीटर काले कपड़े पे स्थापित करें, गंगा जल छिड़क के। सरसों के तेल की माता काली की जोत जलाएं, धूप जलाएं, रोली जो होती है लाल गुड़ की रोली, उससे माता काली को तेल मिलाकर तिलक करें। अगर फूल है तो फूल अर्पण करें माता काली को। और 41 दिन तक आपको 2 लौंग का भोग जो है वो रात को देना है कपूर पर। 2 लौंग महाकाली को आपको देना है और जब आप 2 लौंग महाकाली को अर्पित करेंगे तो उस समय ये बोलेंगे, हे महाकाली, हे महाकाली, ये 2 लौंग आपको मैं भोग के रूप में दे रहा हूँ, कृपा करके इन 2 लोगों को भोग के रूप में स्वीकार करो और आपके मंत्र का जाप कर रहा हूँ। ये रानी माता, मेरी पितरों को, मेरे कुलदेव को और मेरी जो शक्ति है, मेरी विद्या है उसको खोलो, मेरी सहाय करो। इस प्रकार 2 लोगों का भोग आपको 41 दिन तक देना है। 42वें दिन आप प्रसाद बनाकर हलवा पूरी का वो आप लोग कन्या जमा सकते हो या फिर किसी लोग बांट सकते हो। पर जब आप इस मंत्र का जाप करें तो पहले गुरु मंत्र की एक माला जरूर करें, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि वही लोग इस मंत्र का जाप करें जो गुरुमुख है। तो गुरु मंत्र अगर आपके पास हो गई होगा, अगर आप गुरुमुख है तो गुरु मंत्र का जाप करें। अगर गुरु मंत्र नहीं है, किसी कारण से कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके गुरु मंत्र नहीं दे पाते या फिर समय लगता है, तो वो ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। उसके बाद इस मंत्र को पढ़ने बैठे, मंत्र को जाप करने बैठे। परहेज हुई है इसमें, आपका ब्रह्मचार्य का परहेज इसमें रहेगा। जमीन पे आपको सोना है, मीट अंडा दारू इनका परहेज आपको बिल्कुल परहेज करना है। और साथ साथ में मानसिक भी आपको परहेज करना है। किसी प्रकार के नेगेटिव नकारात्मक विचार आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब मंत्र क्या है? मंत्र आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा मंत्र है। ध्यान से आप सुनना मंत्र को। जहां अमुक मैं बोलूंगा, अमुक का मतलब होता है उस व्यक्ति की विद्या, उस व्यक्ति के पितर, जिस व्यक्ति के लिए इस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं। जैसे
अगर आपको अपने घर के पितृ खोलने हैं तो आपको अपना नाम लेना होगा, किसी व्यक्ति के नाम के पितृ खोलने हैं तो उसका नाम लेना होगा। तो मंत्र सुन लीजिए। मंत्र क्या है? ओम नमो आदेश गुरु। जल खोलू जलवायु खोलू, खोलू जल की काई, अमुक की बंदी विद्या खोलू, तेरी जोत जगाई। ये बंधन खोले खुद काल का माई, गर्वत के पितर खोलू, देवी खोलू देवता खोलू, मरघट से मैदान से, खिद्र से चौगान से, सैयद से धरती से आसमान से। जो मेरा खोला ना खोले तो आन राजा रामचंद्र की, आन महादेव की, माता पार्वती की आन, सब साचा पिंड का चा, पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा। एक बार और आपको धीरे से मंत्र बता देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से मंत्र सुनाई दे। ओम नमो आदेश गुरु को। जल खोलो जलवायु खोलो, खोलो जल की काई, अमुक की बंदी विद्या खोलो, तेरी जोत जलाई। ये बंधन खोले खुद काल का माई, गर्वत के पितर खोलो, देवी खोलो देवता खोलो, मरघट से मैदान से, खिद्दर से चौगान से, सैयद से धरती से आसमान से। जो मेरा खोला ना खोले तो आन राजा रामचंद्र की, आन महादेव की, माता पार्वती की आन, सब साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मैंने मंत्र में अमुक जो बताया उसमें अगर आप अपने पितरों को खोलना चाहते तो आपका नाम आएगा, आपके किसी व्यक्ति के पितरों को खोलना चाहते तो उसके नाम आएगा। ये मंत्र है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। जब आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, इसी प्रकार से आपको किसी भी व्यक्ति के अगर विद्या खोलनी है तो उसी का नाम आपको लेना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके घर के पितर बंधे हुए हैं तो आपने पितरों का नाम अपना नाम लेना है। अगर किसी और के पितरों को खोलना है, शक्ति को खोलना है, तो उसका नाम आपको लेके खोलना है। पर फिर मैं आपको देखो बता रहा हूँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि परहेज इसमें बहुत जरूरी है, नियम बहुत जरूरी है। जो मैंने बताया, ब्रह्मचार्य का पालन इसमें होना चाहिए पूर्ण रूप से। साथ साथ में आपको 2 लौंग डेली 41 दिन तक 2 लौंग का जो भोग है वो महाकाली को कपूर पे लगाना है। गुरु मंत्र की एक माला पहले करनी है। सुरक्षा घेरा डेली बनाना है। जब सब सो जाएं उस समय इस मंत्र का जाप करना है। 10 दिन के बाद अनुभव इस मंत्र के शुरू हो जाते हैं सपने के माध्यम से आपको। मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोग इसका फायदा उठा पाएं। इस जानकारी का वो लोग भी फायदा उठा पाएं। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।